हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर मीडियम एंड मोड, या फिर हम कह सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियम एंड मोड का। मीडियम मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में करवा चुकी हूँ और दिस इज आवर मोड। तो अब हमारी ये जो क्लासेस हैं एनसीईआरटी की कंटिन्यूस चलेगी। कल आप लोगों को पता है यूजीसी नेट जून 2026 का एग्जाम था, तो उसका भी मैं जो पेपर एनालिसिस है वो बहुत जल्द लेकर आऊंगी। तो और प्लस में एक हमारी नई सीरीज और शुरू हो रही है, वीकली करंट अफेयर ओनली इकोनॉमिक्स, तो वो हमारी सैटरडे से शुरू हो जाएगी। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चैप्टर पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, फीडबैक भी दीजिए। तो आप अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट कीजिए। सिर्फ टॉपिक रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड कमेंट का ही जवाब दिया जाएगा, उसके अलावा किसी भी कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। सो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो दिस इज मॉड, इसको हिंदी में बहुलक भी कहते हैं, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वैल्यू, या फिर इजी लैंग्वेज में रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू जो रिपीट हुई है एंड इट इज डोनेटेड बाय दैट। तो अब इसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन इसका किस तरह, इसका क्लासिफिकेशन है 4 तरीकों से। नो मॉडल सीरीज लाइक 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूनि मॉडल यानी कि एक चीज एक से 2 बार रिपीट हुई हो, लाइक 1 2 3 2 5 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूनि मॉडल कोई भी चीज डबल टाइम में रिपीट हुई हो। ओ सॉरी, ये तो मैंने यूनि मॉडल, बाई मॉडल, सॉरी माफ कीजिएगा, माई मिस्टेक। बाई मॉडल यानी कि जो ये यूनि मॉडल कोई एक चीज एक से 2 बार रिपीट हुई, दैट्स यूनि मॉडल। एंड बाई मॉडल कोई 2 बार रिपीट हुई, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4। मल्टी मॉडल जो नंबर मैक्सिमम 1 2 और मोर टाइम रिपीट हुआ हो, दैट्स इज मल्टी मॉडल सीरीज। तो दैट्स इज जैसे कि 1 2 2 3 3 4 और 4 4, इस तरह से जैसे 4 2 2 3 3, ये मल्टी मॉडल रिपीट हुआ हो तो दैट्स इज मल्टी मॉडल सीरीज। तो अब इसका अब जो अभी हमने इसका कैलकुलेशन देखा, क्लासिफिकेशन देखा, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, कंटिन्यूस और थर्ड कौन सी होती है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले तो मतलब किसी डाटा को हम ऑब्जर्व करके बता देते हैं या किसी डाटा को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट जो मेथड होता है उसमें हम 2 तरह से जो है मोड को कैलकुलेट करते हैं। एक तो इंस्पेक्शन मेथड, नाम से ही जाहिर है इंस्पेक्शन पर देख कर, और सेकंड वन इज ग्रुपिंग मेथड, ये मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगी। तो देखिए, मैं जो भी न्यूमेरिकल करवाऊंगी वो एक तो मेरे खुद के किए होंगे या फिर मैंने बुक से या किताबों से उठाए हुए होंगे। मेन पर्पस है कि आपको टॉपिक समझ में आता है। आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, इकोनॉमिक्स रिलेटेड कमेंट का ही जवाब दिया जाएगा, अन्यथा किसी और कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। तो ग्रुपिंग मेथड में देखिए क्या होता है, एक तो टेबल हम बनाते हैं, फिर उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटेड मोड होंगे उनको डिफाइन करता है। ग्रुपिंग मेथड में ये 2 टेबल इसमें बनेगी, देखते हैं कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 टेबल बनेगी, एक तो
ग्रुपिंग टेबल जो मैं आपको करके दिखाऊंगी, और एक एनालाइज टेबल होती है। तो देखिए उसमें क्या है, उस ग्रुपिंग टेबल में सबसे पहले इन तीनों में तो पहले इनका जोड़ होगा, इनका, फिर इनका, फिर 2 सीरीज थर्ड तक चलेगी और 3 की सीरीज आगे तक चलेगी। आगे अगर ये थोड़ी लंबी है तो फिर ये आगे और भी चलेगी, लेकिन यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से ये 6 ली गई है। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये टेबल बता देती हूँ जिसका मैंने मोड निकालना है। तो साइज है हमारा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर से सुनिएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और फ्रीक्वेंसी हमारी 5, 6, 8, 7, 8, 9, 6। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12 एंड 14 की। तो आइए हम ग्रुपिंग टेबल करते हैं और बाद में हम इसका एनालाइज टेबल मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो 8 एंड 9 दैट इज 17, ओह कुछ गड़बड़ हो, माफ कीजिएगा। सॉरी, मैंने साइज ले लिया था जबकि मुझे फ्रीक्वेंसी लेनी थी। तो 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को। तो ये दोनों हो गए 11 और ये दोनों हो गए 15। तो 8 एंड 9, 6, 17। तो 9 एंड 6 दैट इज 15। तो हमारा मोड हो गया 15, क्योंकि ये 2 बार नहीं, सॉरी, ये हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब इन दोनों को हम 8 एंड 9, तो ये हो गया। तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 की जो है एड ऑन होगी। तो 6 एंड 8 हो गए हमारे, दैट इज 14। तो ये हो गया हमारा 16 और 8 एंड 9 दैट इज 70। तो इसमें हमारी हाईएस्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 6 अभी ऐड ऑन हुआ। तो फिर अब नेक्स्ट हम लेते हैं इन दोनों को, 8 एंड 7, 9, 8। इसमें हाईएस्ट वैल्यू काउंट की जाएगी। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आ गया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब इन दोनों की जब हम ऐड ऑन करते हैं तो ये थर्ड कॉलम में आ गया हमारा। तो माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। तो देखिए जो ये फर्स्ट रो हो, ये फर्स्ट जो हमारा रो होगा तो इसमें तो फ्रीक्वेंसीज ही लिखी जाएंगी, और सेकंड कॉलम में इन दोनों का ऐड अप होगा, और थर्ड में इन दोनों इस सीरीज का ऐड अप होगा। अब इसमें हम 3 की सीरीज लेके चलते हैं, तो दैट इज 5, 6 एंड 8। इनको जब हम ऐड ऑन करते हैं तो दैट इज 19, ठीक है, 7, 8 एंड 9। तो दैट इज आवर 24। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 24 की। तो
फिफ्थ में हम ये नीचे वाले ले लेते हैं, ये वाला 6, 8 एंड 7 का। तो ये हो गया हमारा, इन दोनों को ऐड अप करने पर हमें मिलता है 21। और अब 9, 8, 9 इनको 26, इनको ऐड अप करने पर हमें मिलता है 26। तो यानी कि ये इस जो है, इस वैल्यू की जो है ये काउंट है। अब नेक्स्ट इज 6, 7, 8 की तो हमने कर ली। अब 8, 7, 9, अब 8, 9, 6। तो 6 कॉलम में हम जो है इसकी एड ऑन करते हैं, तो दैट इज, ये हो गया 24 और दिस इज आवर 23। तो थोड़ा ट्रिकी लगा, लेकिन एक बार जब आप इंटरेस्ट लेके इसको बनाएंगे तो ये आप आसानी से जो है कर दें। तो ये तो हो गई हमारी ग्रुपिंग टेबल। जो एनालिसिस टेबल है उसमें भी सेम ऐसे कॉलम बना के किस रो में कितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वहां पर टिक लगा दिया जाता है। तो देखिए मैं यहाँ लगा देती हूँ 24, 26। तो ग्रुपिंग टेबल के अनुसार जितनी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमें 12 नंबर टेबल में मिलेगी। या आप कहें तो मैं एनालिसिस टेबल आपको अलग से बनाकर दिखा दूंगी। तो ये हमारे जो है, जो डिस्क्रीट सीरीज है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और मैं अपने जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक बात कहूँगी कि आप लोग डायग्राम और टेबल की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जब डायग्राम और टेबल आप सही से एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब, तो जो एग्जामिनर है जो आपकी डायग्राम और टेबल देख के आगे कुछ मतलब अंदाजा लगा लेगा कि हाँ भाई डायग्राम अच्छे से बना रखा है या टेबल अच्छे से बना रखी, तो आगे भी इसमें ठीक लगा, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ता है क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा, और सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड कमेंट का ही जवाब दीजिएगा। तो एनालिसिस टेबल में आपको एक छोटा सा फॉर्म बता देती हूँ। यहाँ पर जिस तरह 5, 6, 7, 8, 7, 9, 8, 9, 6, 1, 2, 3। तो ये एनालिसिस टेबल में जैसे ये 17 है, 8 पर यहाँ क्लिक लगेगा, ये जैसे यहाँ 17 है तो ये 9th पर क्लिक लगेगा। तो जिसमें जितनी ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस तरह से एनालिसिस टेबल पर इस तरह से क्लिक लगता रहेगा। तो वहाँ से हम मॉड जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।